बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। काशिफ प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं कोरल ड्रा में 3 पॉइंट कर्व टूल। 3 पॉइंट कर्व टूल बेसिकली बेजियर टूल की तरह ही काम करता है, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा आसान है। जिन दोस्तों को बेजियर टूल यूज़ करना मुश्किल लगता है उनके लिए ये 3 पॉइंट कर्व बहुत आसान है और बहुत मज़े का टूल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम कहीं भी इसको पॉइंट करके तो माउस का बटन दबा के रखेंगे और ड्रैग कर रहे हैं। ये देखें, ये एक लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। और जिधर भी हम इसको छोड़ेंगे वहाँ पर छोड़ के हमें इसको दूसरी दफ़ा क्लिक करना है, ठीक है। पहले माउस का बटन छोड़ देना है और फिर क्लिक करेंगे तो ये लाइन बन गई, ठीक है। फिर से हम इसकी नोट पर रख के क्लिक करेंगे और माउस को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, और ड्रैग करेंगे, ठीक है। अब जहाँ पर भी हमें ये इसको लेके जाना है और वहाँ पर छोड़कर तो हम वापस आते हैं। ये देखें, ये लाइन मूव कर रही है, ठीक है। इसको जितना आपने कर्व देना है, जहाँ पर कर्व देना है वहाँ पर दे के कर्व, तो इसको क्लिक कर देंगे। बहुत आसान है, कोई बिल्कुल भी इसमें मुश्किल नहीं है। मैं आपको कुछ इसके साथ बना के दिखाता हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इसका बहुत मज़ा आएगा। लें जी, हम 3 पॉइंट कर्व टूल के साथ आज ये ड्रा करते हैं। तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क महसूस होगा कि अगर आप लाइन टूल के साथ वर्किंग कर रहे हों और 3 पॉइंट कर्व टूल के साथ वर्किंग कर रहे हों तो दोनों में कितना ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 3 पॉइंट कर्व टूल ले लेते हैं हम और यहाँ से हम शुरू करते हैं। क्लिक करके रखना है और ड्रैग करना है। जिधर आपने उसको रख के छोड़ना है इधर छोड़ दें और वापस माउस को ले आएं। ये देखें, ये आपकी लाइन में इस वक्त कर्व है, ठीक है। इसको यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये कर्व हो गई। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं लाइन का, थोड़ा सा इसका साइज़ भी चेंज कर लेते हैं ताकि वर्किंग करने में आसानी हो जाए। यहाँ पर नोड पर क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे, लाइन को जिधर रखना है वहाँ पर ला के छोड़ देंगे और ये देखें, ये लाइन कर्व अपने आप हो गई, ठीक है जी। फिर इस नोड पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, जहाँ पर रख के उसको छोड़ना है छोड़ दें और ये लाइन आपकी अपने आप, ठीक है जी। उसके बाद फिर से यहाँ से हम नोड पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करके यहाँ पर, ये देखें कितना ये आसान हो गया। जस्ट नोड पे क्लिक करना है, ड्रैग करना है और अपने आप इसका कर्व बन जाएगा, ठीक है। जहाँ पे कोई मसला बन जाता है अगर खुदा ना खास्ता तो उसको आप शेप टूल के साथ दुरुस्त कर सकते हैं, वो भी कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है जी। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जिसको हम ट्रेस कर रहे हैं, ये ड्रैगन जो है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सारे कर्व्स ही हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है अगर हम लाइन टूल के साथ करते तो पहले हम सिर्फ लाइंस इसकी ड्रॉ करते और बाद में उन लाइंस को कर्व करते और फिर उसके साथ हम खेलते। तो बजाय कि ये सब कुछ करने के, हम ये बड़े आसान तरीके के साथ 3 पॉइंट कर्व टूल के साथ हम इसको हैंडल कर रहे हैं। और इसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई शॉर्टकट की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखें, बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी आसानी से इस नोड पर जस्ट क्लिक कर रहे हैं और इसको ड्रैग करके तो यहाँ पर इसको हम ड्रा करते जा रहे हैं। ये ले जी, यहाँ पर ये मुकम्मल हो गया। इसका सीधी लाइन लेंगे तो यहाँ पर जस्ट ला कर तो इसको दूसरी दफ़ा क्लिक कर देना है। यहाँ पे अब हम क्लिक कर देंगे तो ये लाइन सीधी लग गई है, ठीक है। फिर हम इसको यहाँ से ड्रा करना शुरू करते हैं। बहुत आसान और मज़े का टूल है ये। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ही ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पर छोड़ के पीछे ला के इसका कर्व सेट कर देना। आई होप कि ये देखने वालों को, प्यारे दोस्तों को, ये टूल का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये जो टूल है, ये मैं आपको अगर अपना तजर्बा बताऊं,
तो एक जगह पर मैं ट्रेसिंग करता था, तो वहाँ पर ईगल के पर बनाने पड़ गए हमें। तो पहला जो पर था वो हमने तकरीबन 4 दिनों में ट्रेस किया था। और फिर एक दिन बैठ के मैंने घर में देखा तो मुझे ये टूल मिला, तो फिर मैंने इसके साथ ट्रेसिंग की। तो मैंने तकरीबन आधे दिन में 4 दिन का काम कर दिया। ठीक है, ये अगर कोई थोड़ा मसला बन जाता है तो आपने इसको शेप टूल के साथ दुरुस्त कर लेना। ये देखें, यहाँ से शेप टूल लेते हैं और इसको हम दुरुस्त कर लेते हैं। इस वक्त ये हमारी जो लाइन है ये इस वक्त स्नैप टू ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऑब्जेक्ट को ऑफ़ कर लेते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जब हम ट्रेसिंग कर रहे होते हैं तो हमें अपनी मर्ज़ी से चूँकि चलना होता है, तो उसके लिए फिर ये होता है कि हमें ऑब्जेक्ट को, स्नैप टू ऑब्जेक्ट को ऑफ़ करना पड़ता है ताकि हम अपनी मर्ज़ी से इसको हैंडल कर सकें। ठीक है जी, फिर से 3 पॉइंट कर्व टूल ले लेते हैं और यहाँ नोड पर क्लिक करके इसको ड्रैग करना है साथ। उम्मीद है कि दोस्तों आपको इसकी समझ आ रही होगी। ये बहुत मज़े का टूल है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि नोड के ऊपर ज़रूर क्लिक हो जाए। अगर नोड पर क्लिक नहीं होगा तो फिर वो अलहदा से एक लाइन बन जाएगी लेकिन अलहदा से बनेगी। इसको हम यहीं पर लगा देते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल फाइनल हो गया। अब ये इसके अंदर ये 2 आँखें हैं इसको भी साथ ही हम ट्रेस कर लेते हैं। इसकी लाइन का कलर ब्लैक आ रहा है। ये आँख नहीं है, ये मेरा ख्याल है उसका नाक है, लेकिन नाक भी आँख जैसा ही है। ठीक है जी, अब इन दोनों को सिलेक्ट करके हम वेल्ड कर लेते हैं और इसके साथ हम इसको कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, ये कंबाइन और वेल्ड की क्लास जो है ये हमने पीछे पढ़ ली थी। इसका लिंक मैं यहाँ पर ऊपर दे दूँगा, अब वहाँ से देख लीजिएगा। जी, ये हमारा ड्रैगन मुकम्मल हुआ और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आई होगी इस टूल की। मैं इस क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करता, लेकिन इसमें बहुत सारी इन्हेंसमेंट हो सकती थी। अगर आप समझते हैं कि शेप टूल के साथ इसको कुछ थोड़ा बहुत दुरुस्त करना पड़ता है, तो ये देखें, यहाँ पर एक डबल क्लिक करें, एक नोड बन जाएगी। यहाँ पर डबल क्लिक करें, एक नोड बन जाएगी। यहाँ पर डबल क्लिक करें, एक नोड बन जाएगी और इस नोड को डिलीट कर दें तो ये स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ही यहाँ पर एक डबल क्लिक करें तो नोड बनेगी। यहाँ पर इस नोड को ख़त्म कर दें, यहाँ पर एक नोड लेके, एक नोड यहाँ पर लेके, तो इस पर डबल क्लिक, इसको डिलीट कर दें तो ये स्मूथ हो गया सारा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इसका मज़ा आया होगा। तो आप भी ये ड्रैगन बनाएं, बल्कि अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ बना के दिखाएं। और मेरे फेसबुक पेज पर इसका लिंक यहाँ पर आ रहा होगा,
तो मेरे फ़ेसबुक पेज पर इसको शेयर किया करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि आप वाकई मेरे ट्यूटोरियल से कुछ फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और मुझे बनाने का कुछ फ़ायदा हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।